ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण भगवान, जय सरस्वती माँ। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की दूसरे दिन की कथा के 6वें एपिसोड पर पहुंच गए हैं मैया और कन्हैया की कृपा से। तो आज की कथा में जो प्रसंग है वो कपिल भगवान के जन्म को लेकर है कि कैसे हुआ कपिल भगवान का जन्म। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सृष्टि की रचना प्रसंग पर चर्चा की थी कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, मनु शत्रुपा को लाए, फिर मनु शत्रुपा के 5 बच्चे हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, प्रसूति, आकुति। तो ये 5 सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया वो पिछले एपिसोड में है। तो मनु शत्रुपा स्त्री और पुरुष को उन्होंने प्रकट किया, उनके 5 बच्चे हुए जिनके नाम 2 बेटे 3 बेटी, उत्तानपाद, प्रियव्रत बेटे और देवहूति, प्रसूति, आकुति ये 3 बेटियां। तो इस तरह से मनु और शत्रुपा के ये 5 बच्चे हुए। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि ये जो मनु महाराज थे इन्होंने अपनी बेटी देवहूति के लिए कर्दम ऋषि से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी पुत्री मझली बेटी देवहूति से विवाह कर लीजिए। मेरे पास सब कुछ है, दामाद नहीं है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं आप जैसा सुयोग्य वर अपनी पुत्री के लिए चाहता हूँ। इस पर कर्दम ऋषि कहते हैं कि भाई मैं तपस्या करता हूँ, मैं जप तप करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। कर्दम ऋषि एकदम स्पष्ट मना कर देते हैं कि भाई मैं अपनी तपस्या में गृहस्थी के चक्करों में पड़ के अपने ये जो आराधना है, ये जो मैं तपस्या करता हूँ इसको मैं नहीं रोक सकता। मैं तो वैसे भी तपस्या करने जा रहा हूँ, तो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगा। पर मनु महाराज का बड़ा मन था कि उनकी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि से हो। अब कर्दम ऋषि के घर वाले भी कर्दम ऋषि को समझाते हैं कि भाई कर लो शादी, कर लो, तुम्हें तपस्या करने को कौन मना कर रहा है, तुम तपस्या भी कर लेना और विवाह भी कर लो। बहुत कर्दम ऋषि के जो घर वाले हैं वो भी उन्हें समझाते हैं। तो जब सब लोग मिलके उन पे प्रेशर डालते हैं कर्दम ऋषि पे और समझाते हैं कि तुम तपस्या भी कर लेना लेकिन तुम विवाह कर लो। देवहूति एक बहुत ही अच्छी कन्या है, बहुत रूपवान थी, बहुत सौंदर्यवान थी, बहुत गुणवान थी कि उनसे विवाह कर लो। तो जब घर वाले सब बहुत समझाते हैं तब कर्दम ऋषि मान तो जाते हैं कि चलो मैं देवहूति से विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को मानते हैं तभी मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो क्या थी वो शर्त? वो शर्त ये थी कि उन्होंने कहा कर्दम ऋषि ने कि जब विवाह उपरांत जब एक संतान हो जाएगी तब मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, फिर मैं नहीं रुकूंगा। एक संतान हो जाएगी तब मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अपना जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी करके मैं चला जाऊंगा यहाँ से। घर वाले क्या सोचते हैं कि जब शादी कर लेंगे, संतान हो जाएगी तो इनका मोह हो जाएगा पत्नी में भी और संतान में भी, तो हो सकता है ये तपस्या करने जाए ना, घर गृहस्थी में ही लीन हो जाए। जनरली ऐसा ही होता है कि जब हमारे समाज में भी, कलयुग में भी ये देखा जाता है कि जब कोई लड़का बिगड़ा हुआ होता है या शादी करने को नहीं मानता, तो बिगड़ा हुआ होता है तो उसकी शादी कराने की सोचते हैं। शादी करेगा तो बीवी बच्चे हो जाएंगे तो थोड़ा सुधार आ जाएगा, सुधर जाएगा। कुछ सुधर भी जाते हैं, कुछ नहीं सुधरते, दोनों ही तरह के केस रहते हैं। तो कर्दम ऋषि से जब घर वाले सोचते हैं कि जब पत्नी आ जाएगी, बच्चा आ जाएगा तो संतान और पत्नी के मुंह में हो सकता है तपस्या करने ना जाए, गृहस्थ आश्रम में लीन हो जाए। तो घर वाले भी इस शर्त को मान लेते हैं और देवहूति जी का परिवार भी इस शर्त को मान लेता है कि जब एक संतान हो जाएगी उसके बाद ये तपस्या करने चले जाएंगे। अब होता है कर्दम ऋषि और देवहूति जी का विवाह। देवहूति कौन? मनु और शत्रुपा जी की पुत्री। अब विवाह होता है कर्दम ऋषि का देवहूति जी से। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, बहुत तगड़ा ट्विस्ट आया। कैसे? उन्होंने क्या कहा था कर्दम ऋषि ने कि मेरे एक संतान होगी उसके बाद फिर मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, लेकिन हुआ इससे उल्टा। उन्होंने जिस दिन शादी हुई, जिस दिन विवाह हुआ, उसी दिन सेम डे तपस्या करने चले गए। यानी कि वो वचन जो था कि एक संतान हो जाएगी तब मैं जाऊंगा, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया और शादी होते ही वो तपस्या करने चले गए।
अब चूंकि देवहूति जी का विवाह हो गया था कर्दम ऋषि से, वो उनकी पत्नी थी, तो उनका धर्म था कि वो अपने पति की सेवा करें और जहाँ पति जाए उनके पीछे पीछे जाएं। तो जब जंगल में तपस्या करने गए, वन में तपस्या करने गए कर्दम ऋषि, तो देवहूति जी भी उनके पीछे पीछे गईं। उन्होंने एक पत्नी धर्म का बहुत अच्छे से निर्वाहन करा, निभाया उसको बहुत अच्छे से। तो वो कर्दम ऋषि की बहुत सेवा करती, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती, जब वो तपस्या में लीन थे तो उनकी बहुत सेवा करती थी। वो जो भी सेवा करती थी वो करती थी उनकी सेवा। अब उन्होंने एक लंबी अवधि तक तपस्या करी। भाई ये तो जब बैठ जाते हैं तो इनका कुछ पता होता है कितनी लंबी, 1,000 साल तक तपस्या करते हैं। तो एक लंबी 10,000 साल तक लोग तपस्या करते हैं, तो एक लंबी अवधि तक उन्होंने कर्दम ऋषि तपस्या में लीन रहे। इधर तो कर्दम ऋषि तपस्या में लीन रहे, इधर देवहूति जी उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन सोचिए कि जो लड़की इतनी सुंदर हो, इतनी गुणवान हो, सौंदर्यवान हो, इतनी कोमल हो, उनकी क्या स्थिति हो गई थी कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आता था। सब मठमेला सा चेहरा हो गया था। जो उनके सुंदर कोमल बाल थे वो जटाओं की तरह हो गए थे। तो उनको देख के जो देवहूति जी को जानते थे, पहचानते थे, वो आज की स्थिति में उनको देख के ये नहीं समझ सकते थे कि देवहूति है वो इतनी, मतलब जब सोचिए, जब तपस्या जंगल में रह रही हैं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, तो कैसा इंसान हो जाए, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं, कोई उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं। तो सब बाल उनके जटाओं की तरह हो गए थे, चेहरा सारा मटमेला हो गया था। जो इतनी सुंदर थी उनकी ये स्थिति हो गई थी। अब एक दिन अचानक कर्दम ऋषि तपस्या से जागे। जब तपस्या से जागे तो देवहूति जी उनके सामने ही खड़ी थी। तो जब उनकी नेत्र खुले तो वो कहते हैं, देवी आप कौन है, आप कौन है देवी। तब देवहूति जी उन्हें याद दिलाती है कि प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा आपके साथ विवाह हुआ था। तब एकदम वो चौंक गए, अरे ये मैंने क्या करा, मैंने तो ये कहा था। उन्हें सब पुरानी बातें याद आ गई कि अरे मेरा तो विवाह इनसे हुआ था और मैंने ये वचन दिया था कि जब एक संतान होगी तब मैं तपस्या करने जाऊंगा, पर मैं तो तपस्या करने ऐसे ही निकल आया। बड़े उन्होंने इस चीज़ की क्षमा मांगी देवहूति जी से। देवहूति जी तो बहुत महान महिला थी। वहाँ चलिए कोई बात नहीं। अब देवहूति जी के संतान हुई। देवहूति जी के पहले तो तपस्या से उठ के कर्दम ऋषि ने एक दिव्य विमान की रचना की। दिव्य विमान जिसका नाम था कामद। उस दिव्य विमान का नाम था कामद। उस दिव्य विमान की विशेषता ये थी कि सब कुछ खाने पीने को उससे मिलता था। सारी जो भी एक व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं वो सारी ज़रूरतें उस विमान से पूरी हो जाती थी। ऐसा दिव्य विमान था वो। और उसकी और क्या विशेषता थी कि वो मन की गति से चलता था। जितना तेज हमारा मन चलता है, अभी दिल्ली पहुंच गया, फिर मुंबई पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, मन की गति तो बहुत तेज होती है, तो मन की गति से चलता था वो विमान मन की गति से चलता था। और सारी सुख सुविधाएं जो आपको चाहिए वो सारी उससे मिल जाती थी। अब कर्दम ऋषि और देवहूति जी की 9 संतान हुई, 9 बेटियां हुई उनकी। तो जब उनकी 9 बेटियां हो गई और वो दिव्य विमान भी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए देवहूति जी को कर्दम ऋषि जी ने दे दिया, तब कर्दम ऋषि बोले कि अब मैं वापस फिर से तपस्या करने जा रहा हूँ और अब मुझे मत रोकना। मैंने तुम्हें संतान भी दे दी, मैंने तुम्हें दिव्य विमान भी दे दिया जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। अब माता देवहूति कहती है कि प्रभु आप जाने की बात कर रहे हैं, अब ये 9 कन्याएं हैं, मैं इनका विवाह कैसे करूंगी। भाई कन्याओं का विवाह भी तो करना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगी इन 9 कन्याओं का विवाह। तो जब तक इन 9 कन्याओं का विवाह ना हो जाए आप तपस्या करने ना जाएं। बोले ठीक है चलो मैं 9 कन्याओं का विवाह भी कर देता हूँ। तो धीरे धीरे करके, नहीं अभी 9 कन्या के विवाह की बात पे हम आगे आएंगे। तो माता देवहूति कहती है कि 9 कन्याओं का विवाह कैसे होगा, इनके लिए वर कैसे ढूंढे जाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 9 कन्याओं का विवाह करना। अच्छा जब इन 9 कन्याओं का विवाह हो जाएगा और ये अपने घर चली जाएंगी तब मैं तो अकेली रह जाऊंगी। आप तो चले जाएंगे वन में तपस्या करने, लड़कियां चली जाएंगी ब्याह के अपने घर, मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। एक पुत्र भी होना चाहिए। तब कर्दम ऋषि सोचते हैं बात तो सही कह रही है, भाई मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, लड़कियां ससुराल चली जाएंगी तो इनका क्या होगा। तब कर्दम ऋषि को एक बात याद आती है कि भगवान ने उन्हें ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। भगवान ने कर्दम ऋषि को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तो भगवान झूठ तो बोलते नहीं है। तो उन्हें बात याद आई तो उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया और माता देवहूति के ऊपर
छिड़क दिया, जिससे भगवान कपिल प्रकट हुए। भगवान का जन्म तो होता नहीं है, भगवान तो प्रकट होते हैं। तो भगवान कपिल जो है जब अंजलि में जल लेके माता देवहूति पे कर्दम ऋषि ने डाला तो एक पुत्र प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। क्योंकि कपिल भगवान के ही तो अवतार हैं, विष्णु भगवान की तो अवतार हैं। कपिल भगवान का जन्म हुआ। अब जो ब्रह्मा जी थे, जब उन्होंने सृष्टि की रचना का काम शुरू किया था और मनु और शत्रुपा को धरती पे लेके आए थे, वो सृष्टि निर्माण के लिए, तब उन्होंने 10 पुत्रों को भी प्रकट किया था अपने ब्रह्मा जी ने। तो वो 10 पुत्र कौन से थे? एक तो मनु शत्रुपा को उन्होंने प्रकट किया सृष्टि की रचना के लिए, और अपने 10 पुत्र और उन्होंने प्रकट किए। तो वो 10 पुत्र कौन से थे? देखिए, मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी के थे। तो जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी की ये इच्छा हुई कि हम भगवान के दर्शन करने जाएं। तो अपने 10 पुत्रों से बोले कि चलो मेरे साथ भगवान के दर्शन करते हैं। तब ये जो 10 पुत्र थे उनमें से नारद जी ने जाने को मना कर दिया। ये कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो उनके फंक्शन हुआ। पुत्र का जन्म होता है तो फंक्शन होता है। तो इनका कर्दम ऋषि क्या, देवहूति जी क्या फंक्शन हो रहा था। उस फंक्शन का न्योता ब्रह्मा जी के पास भी गया। तो ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों से बोले कि चलो हम फंक्शन में चलते हैं। तो नारद जी बोले कि भाई मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं सांसारिक कामों में नहीं पड़ता हूँ, मैं गृहस्थी के कामों में नहीं पड़ता हूँ। आपको जाना है फंक्शन में, आप जाइए, मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा। तो नारद जी तो निकल गए तपस्या करने। अब ब्रह्मा जी अपने बाकी बचे 9 पुत्रों को लेके, जो मैंने अभी नाम बताए, मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, इन 9 पुत्रों को लेके उस फंक्शन में गए जहाँ कपिल भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं अपने 9 पुत्रों को लेके, तो देखते हैं वहाँ कर्दम ऋषि और देवहूति जी की 9 पुत्रियां, 9 पुत्रियां थी ना उनकी, तभी तो बाद में कपिल भगवान का जन्म हुआ था। तो वो कहते हैं कि भाई, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई आपकी 9 पुत्रियां हैं और मेरे 9 पुत्र हैं, क्यों ना इनका आपस में विवाह कर दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि और देवहूति जी के समक्ष रखते हैं। तो आज का जो हमारी कथा है इसमें यही हुआ कि कपिल भगवान के जन्म पे चर्चा हुई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, भगवान के जन्म की चर्चा। अब जब ब्रह्मा जी प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी 9 पुत्रियों का विवाह आपके 9 पुत्रों से हो जाए, आज का प्रसंग हम यहीं तक रखते हैं। अब अगली कथा में, दूसरे दिन की कथा के ही अभी कई एपिसोड चल रहे हैं, तो दूसरे दिन की कथा के हम नेक्स्ट एपिसोड में अब कल मिलेंगे और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।